Hi, I am Rohit Ranjan. Welcome to Hanuman Classes. आप सभी लोगों का हनुमान क्लासेस में स्वागत है. This video is made by the help of Concept Coaching Center, डेढ़पुरा. तो आइए हम लोगों ने टेंस के 2 वीडियो पढ़ चुके हैं जिसमें लिखा गया है थंबनेल में टेंस 0 से हीरो तक. मैं उन विद्यार्थियों के लिए या कुछ खास उन ऐसे भी विद्यार्थियों के लिए वीडियो बनाए जा रहे हैं जिनको टेंस से कुछ डर लगता है. और यह बात भी सही है, टेंस खैर डरने के टॉपिक है नहीं, लेकिन वास्तविकता यही कि बिना टेंस की जानकारी के आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते. खास के कॉमन इंग्लिश जिसमें आप बोलचाल की भाषा में जो आप अंग्रेजी का वर्ड आप प्रयोग करते हैं वो आप बोल नहीं सकते. तो चलिए टेंस में हम लोग थोड़ा जानते हैं कि टेंस के बारे में कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस को फिर 4 भागों में बांटा जाता है. प्रेजेंट टेंस के 4 भाग के नाम इस प्रकार से हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोगों ने अफर्मेटिव और निगेटिव साथ ही साथ इंट्रोगेटिव के रूल हम लोगों ने पढ़ चुका है. सबसे पहले जानते हैं इसकी पहचान क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट का. तो हम जानते हैं यदि क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि लगा हुआ रहे तो उसे हम निम्न प्रकार से बनाते हैं, जिसका बनाने का नियम यह है. सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट. साथ ही साथ इसका नेगेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट. इंट्रोगेटिव का नियम है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट. एंड लास्टली साइन ऑफ इंट्रोगेटिव मार्क वी विल ऐड. एंड WH क्वेश्चन के लिए जो होता है इसमें क्यों, कैसे, कहाँ जो लगा होता है, ऐसे प्रश्न को हम WH प्रश्न कहते हैं, जिसमें कि क्यों, कैसे, कहाँ को हम सबसे पहले बनाते हैं. उसके बनाने का नियम है WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट. तो आइए पहले कुछ नियम को जान ले. 2 नियम हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे. तीसरा नियम से स्टार्ट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट का. पास्ट इंडेफिनिट टेंस थोड़ा सा रिकैप देख लें. पहचान जानते हैं सभी लोग, ता है, ती है, ते हैं. अच्छा, ये देखने में जितना आसान लगता है ना, ता है, ती है, ते हैं, जानना भी बिल्कुल आसान है, लेकिन थोड़ा सा इसमें जानने की जो आवश्यकता है वो है थर्ड पर्सन. इस टेंस को जो बच्चा थर्ड पर्सन को समझ लेगा वो आसानी से इस टेंस को बना सकता है. जो कमाल है थर्ड पर्सन का. तो हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन में आई बी होता है, सेकेंड पर्सन में यू होता है और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट या 2 नाम, 2 या 2 से अधिक नाम भी हो सकते हैं जिसमें आपको और साथ ही साथ आपको दे आता है. लेकिन इसमें 2 चीज़ें हैं, एक थर्ड पर्सन सिंगुलर भी है और थर्ड पर्सन प्लूरल भी होता है. लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट के थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में ही हम एस अथवा एस का प्रयोग करते हैं. ध्यान दीजिएगा, थर्ड पर्सन के सिंगुलर में ही एस अथवा एस का उपयोग करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के वक्त में. जैसे अगर देखा जाए कि जैसे कि जो मैं, सिंपल वाक्य से मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं जाता हूँ. सभी लोग पढ़े हैं कि आई गो, वह जाती है, सी गुड्स. अब यहाँ देखिए ये रहा थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन में ये हो गया सिंगुलर नंबर वह, चूँकि और इसीलिए इसके वर्ब में यस जोड़ करके वर्ब को हमने सिंगुलर बना दिया. ये बात सबको याद रखना है कि नाउन में एस और यस जोड़ने से प्लूरल होता है और वर्ब में एस और यस जोड़ने से सिंगुलर होता है. तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट आपका वह है जो सिंगुलर है. तो यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी कर्ता आपका सिंगुलर है तो क्रिया भी सिंगुलर होगा. और इसलिए हमने वर्ब में ईएस जोड़ के इस गो को गोज बना करके इसको भी सिंगुलर बना दिया, इसको भी हमने सिंगुलर बना दिया. चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं. तो हमें चर्चा करनी है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बातों को थोड़ा सा जान लेते हैं. ये चीज़ क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहले रूल देखा जाए. इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए देखा जाए तो सबसे पहले डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंट्रोगेटिव मार्क देना कभी नहीं भूलिएगा. इसको हमेशा
देने की आदत रख लीजिए, नहीं तो परीक्षा में अगर आपको इंट्रोगेटिव मार्क छूट जाएंगे तो 1 नंबर कट सकते हैं। जैसे देखिए, क्या वह खाती है, पहले सिंपल ट्रांसलेशन, यहाँ देखिए डज सी इट, क्या मैं घर जाता हूँ, डू आई गो टू हाउस, इंट्रोगेटिव मार्क। अब यहाँ देखिए, आई आपका फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन में डू का प्रयोग किया गया, और वह देखिए थर्ड पर्सन है तो इसके लिए डज का प्रयोग किया गया। ऐसे भी आप सुनिए, वह खाती है से इट्स होता, क्या वह खाती, इसका एस हट गया, यहाँ पे डू को डज बना दिया गया ताकि दोनों में अंतर बन सके कि ये थर्ड पर्सन है इसलिए इसमें डज लग गया, और ये फर्स्ट पर्सन है इसलिए इसमें डू लग गया। अर्थात अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस या फिर WH का बनाना है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के थर्ड पर्सन में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आप डज का प्रयोग कीजिएगा, बाद बाकी वो फर्स्ट पर्सन हो या सेकेंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन का प्लूरल हो, उसमें आप डू का प्रयोग करें, मेन बात। चलिए कुछ आगे देखा जाए। WH क्वेश्चन के हम जानते हैं कि WH क्वेश्चन क्या होता है, WH के ट्रांसलेशन कैसे बनेंगे। WH क्वेश्चन के लिए अब W मतलब व्हाट, वाई, व्हेन, whom, which and H it means how, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या, ऐसा वाक्य उसको WH क्वेश्चन, जैसे हम सेकेंड इंट्रोगेटिव के नाम से भी जानते हैं। तो WH क्वेश्चन के बनाने के नियम को जानिए। WH क्वेश्चन बनाने का नियम को पहले तो रूल लिखा जाए, WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1। WH क्वेश्चन को बनाने का नियम है WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 यानी क्रिया का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, है ना, और इंट्रोगेटिव मार्क तो आपको देना ही देना है। तब देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल, मैं क्यों पढ़ता हूँ, सिंपल सा। पहले ये जानिए कि मैं कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, अगर फर्स्ट पर्सन में है तो आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू लगता है, डज आप लगाइएगा नहीं तो पहले लिखिए। लेकिन सबसे पहले ये देखिए क्यों, इसलिए इसको क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। वाई डू आई रीड, जरा चेक कीजिए, WH वाई, डू या डज में से चुन लीजिए। जानते हैं डू क्यों लगे, क्योंकि मैं फर्स्ट पर्सन है, अगर मैं फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ डू लगने वाला है, तो वाई डू आई रीड, मैं क्यों पढ़ता हूँ। ऐसे ही आगे देखिए, वह क्या खाती है। अब जरा इसे देखिए, अगर बीच में क्या लगा हुआ है, बीच में क्या है, तो शुरू में स्टार्टअप व्हाट से करें, व्हाट। वह पर्सन चेक कीजिए, पर्सन, वह आपका हो गया थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, तो इसके लिए आप डज का प्रयोग करते हैं, आपको हम बता दिए हैं, व्हाट डज सी इट, वह क्या खाती है। अगर ट्रांसलेशन ये हुआ, क्या वह खाती है, क्या वह खाती है। अब इस देखिए, इस क्या का भी एक अलग ही कमाल है, अगर बीच में क्या आ जाए तो व्हाट लेकर के आता है, और शुरू में अगर क्या है तो इसमें किसका प्रयोग कीजिएगा, डज सी इट। ये दोनों में फ़र्क हो गया ट्रांसलेशन का, वह क्या खाती है, क्या वह खाती है। चलिए, तो हम लोगों ने सिंपल सा जाना है, एक बेसिक सा नियम है टेंस को सीखने का, शुरुआती जो बच्चे बिल्कुल थोड़ा भी टेंस नहीं जानते उनके लिए वीडियो अपलोड किया जा रहा है, और ऐसे भी लोग जो टेंस को जानते भी हैं वो भी थोड़ा सा इस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि आखिर टेंस के ट्रांसलेशन को बिल्कुल आसान शब्दों में, जो बच्चे जहां वो किसी टेंस में मैं जाता हूं आई एम गो बना देते हैं, वह खाती है सीट, यहाँ जो गलत जो ढंग से जो प्रयोग कर रहे हैं, अनाप शनाप नियमों का प्रयोग करके जो बना रहे हैं, उस पर ये बनाया जा रहा है कि आप इस टेंस में एम इज आर का प्रयोग कभी नहीं करें, भूल जाइए एम इज आर का प्रयोग करना। और दूसरी चीज़ है ये कि थर्ड पर्सन का हमेशा ही ख्याल रखें। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं, इसके बाद आपको हम थोड़े से एक्सेप्शनल रूल जो होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए अब कुछ ऐसो आगे हम ऐसो देखते हैं, इसके नियम को बनाने के कुछ और बेहतरीन ट्रांसलेशन को देखते हैं। जैसे देखिए, मेरी माँ क्या पकाती है, मेरी माँ क्या पकाती है, पहले सिलेक्शन कीजिए, है ये किस रूप में, क्या
बीच में क्या इसका मतलब WH पे जाने वाला है। चेक कीजिए, व्हाट डज क्यों लगा, मेरी माँ, थर्ड पर्सन, अपनी माँ की चर्चा की जा रही है, इसलिए यहाँ पे मेरी माँ थर्ड पर्सन का वर्क कर रहा है, इसलिए व्हाट डज माई मदर कुक। अच्छा, इसका एक और हम ऐसे, दोनों में क्या बनता है, अच्छा दोनों में क्या सही होगा, व्हाट डज माई मदर कुक्स। अब दोनों में बताए कौन सही ट्रांसलेशन है, ये या ये। तो आपको हम पहले बता दिए कि जैसे ही अगर डज लग जाएगा तो मेरा जो वर्ब है वो V1 हो जाएगा, और यहाँ पे मैंने डज लगा दिया तो यहाँ पे इस लगाना बिल्कुल ही गलत होगा, उसका मतलब ये गलत ट्रांसलेशन है। इसका सही ट्रांसलेशन क्या हुआ, इसका सही ट्रांसलेशन ये हुआ कि मेरी माँ क्या पकाती है। चलिए कुछ और ट्रांसलेशन को देखते हैं बेहतरीन। क्या तुम APJ अब्दुल कलाम को जानते हो। अब इसका देखिए, डू यू नो, डू क्यों लगा, यू सेकेंड पर्सन आप जानते ही, सुनने वाला सेकेंड पर्सन होता है, इसके साथ डू लगाइएगा। डू यू नो APJ अब्दुल कलाम, डू यू नो APJ अब्दुल कलाम, क्या तुम APJ अब्दुल कलाम को जानते हो। पहले मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही थंबनेल में बताया है कि टेंस में आपको 0 से हीरो तक बताऊंगा। पहले मेरा जो लेवल होगा वो बिल्कुल 0 होगा, जो बच्चा थोड़ा भी नहीं जानता होगा वो इस वीडियो को देख के सीख सकता है। उसके बाद मैं कुछ बेहतरीन ट्रांसलेशन भी प्रेजेंट डिफिनिट के लाऊंगा, जो मिक्स ट्रांसलेशन, जिसमें चारों नियम मिले होंगे, और उस पर मैं आपको वाक्य बना करके मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले आप इस नियम को नोट डाउन कर लें, कुछ एग्जाम्पल को लिख लें, और घर पे किसी भी ट्रांसलेशन के किताब से, खास करके हम लोग जिस इलाका में रहते हैं, इसमें RK सिन्हा की एक बुक आती है, अच्छी किताब है ये। आप सबसे पहले बेसिक सीखने के लिए आप उस किताब का प्रयोग करें। उसके बाद थोड़ा सा हाई लेवल ट्रांसलेशन में आपको ल्यूसेंट का ट्रांसलेशन आता है, आप उसका ही प्रयोग करके आप है सो ट्रांसलेशन को बनाना सीख सकते हैं। लेकिन हमेशा ही अगर आपकी जड़ें मजबूत रहेंगी तो आपकी जो आने वाली जो इमारतें हैं, जो इमारतें जो बनेंगी, जो आपको जो ज्ञान होगा वो पक्का होगा। नहीं तो आप एक अंदाज से बना पाएंगे, लेकिन हम इसमें एस क्यों लगाते हैं, क्यों नहीं लगाते हैं, आप पक्का जानिएगा, और आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। एकदम एक नियम के आधार पर आप बनाइए, कभी भी अंदाजे आप नहीं बनाइएगा, एक नियम का पालन करते बनाइएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मैं सभी लोगों को फिर से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस वीडियो को देखा, कई लोगों तक ये वीडियो पहुंचाया, और मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को देखिए, और कहीं भी किसी भी तरह की अगर त्रुटि हो, कोई कमी हो, तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमें बताइए, मैं उस पर वर्क करने की कोशिश करूँगा। और विशेष अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।